पब्लिक इंटरेस्ट में अब मैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम की दिक्कतों का परीक्षण करूंगा। यूपी की शिक्षा व्यवस्था में फैली जो दिक्कतें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उन्हें दूर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन परेशानियां दूर किए बिना यूपी में उत्तम शिक्षा मिलने की उम्मीद बेमानी है। कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर ना रह जाए, इसके लिए देश में राइट टू एजुकेशन का कानून लागू है। गरीब तबके से आने वाले बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाई का मौका मिले, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन कानून में इसका भी इंतजाम है। इसके बावजूद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलने में दिक्कत हो रही है। यूपी के गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को सामने दाखिले की दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, उन्हें दाखिला नहीं दे रहे हैं। दिक्कत में यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। मुरादाबाद के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया गया। बच्चों के लिए वाटर कूलर, पंखा, बिजली, स्मार्ट क्लासरूम सब कुछ हो गया। स्कूलों की बेहतरी के लिए हर जरूरत पूरी कर दी गई, सिवाय शिक्षकों की कमी के। यूपी के टीचरों को योगी सरकार के नए सिस्टम से दिक्कत है, जिसमें उनके लिए डिजिटल अटेंडेंस जरूरी कर दिया गया है। इसीलिए यूपी के सरकारी टीचर हाजिरी वाली नई व्यवस्था वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। यूपी के एजुकेशन सिस्टम में बड़ी दिक्कतें हैं। वो अनुदेशक भी यहां पर हैं, जिन पर पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भार डाल दिया गया है, लेकिन आज उन्हें भी वाजिब तनख्वाह नहीं मिल रही है। हाँ जी, टैब हमें उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो डिजिटल हाजिरी आप लगा रहे हैं या अभी उसका विरोध है? नहीं, अभी हम विरोध कर रहे हैं, इसका अभी नहीं लगा रहे हैं। शिक्षा मित्र मुक्त तो नहीं है, इसी में शामिल किया जाता है। विरोध क्या सर, मुश्किलें तो हैं ही, एटलीस्ट शहर में ना सही, लेकिन गांव में तो मुश्किलें पहुंचने में आती हैं। मेरा नाम आ गया, मैं उनको सब मैंने पूरे पेपर दे दिए। तो उन्होंने मुझे एक दिन पेपर रख लिए, फिर दूसरे दिन मुझे बुलाया कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि लिस्ट में नाम आया होगा जब भी तो मेरा निकला है। तो ये 8 क्लासों की पढ़ाई आप 4 लोग कैसे कर पाते हैं? जैसे भी करते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आपने देखा होगा। एक टीचर 2 पढ़ा रही, 2 क्लासें पढ़ा रही। सर स्टाफ थोड़ा सा शॉर्टेज है स्टाफ की, 2 क्लासेस सब टीचर देखते हैं। जिस तरह से हम लोग 9,000 रुपये में अपना घर चला रहे हैं बच्चों के साथ, बीबी के साथ, और हम इस तरह से जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे हैं 9,000 रुपये में। पता नहीं सैलरी वही मिल रही है, सैलरी का क्या मुद्दा है? समान कार्य समान वेतन क्यों लागू नहीं हो रहा है, जब सारा काम वही कर रहे हैं, हम लोग जो टीचर कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में करीब 2 महीने पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे यूपी के गाजियाबाद और नोएडा के प्राइवेट स्कूल शिक्षा के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को आरटीई के तहत दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं। आरटीई कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कोटा तय है। प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत बच्चों का दाखिला लेना अनिवार्य है। इसके बाद भी गाजियाबाद के 6 स्कूलों ने गरीब परिवारों के बच्चों को अपने यहां दाखिला और उनका एडमिशन प्रोसेस पूरा करके जमा दस्तावेज करवाकर मां बाप स्कूल लेकर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने दौड़ लगाते लगाते उनको ये एडमिशन नहीं दिया। प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को क्यों एडमिशन नहीं दिया, इसका क्या कारण है? बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने वाला कानून होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन नहीं देने का सीधा सीधा मतलब तो यही निकलता है कि प्राइवेट स्कूल कानून नहीं मान रहे। लेकिन कई रिमाइंडर देने के बावजूद गाजियाबाद प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म करने के लिए 6 स्कूलों की मान्यता को रद्द करने की तैयारी कर ली है। गाजियाबाद के जिन 6 स्कूलों को आरटीई कानून की अनदेखी करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एडमिशन नहीं देने के लिए रद्द करने की उनकी मान्यता बात हो रही है, उनमें कौन कौन से शामिल हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड, दिल्ली पब्लिक स्कूल लोनी, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, राजनगर एक्सटेंशन सीपीआरए पब्लिक स्कूल और शंभू दयाल ग्लोबल स्कूल के नाम इसमें शामिल है। कानून तोड़कर मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, इस सवाल पर गाजियाबाद के डीएम का जवाब सुनिए। आरटी के तहत 4 लॉटरी के अंतर्गत सीटें अलॉट हुई हैं स्कूल में। इसकी संख्या
लगभग 5000 है। इसके अंतर्गत तो ज़्यादातर स्कूलों ने एडमिशन ले लिए हैं। कुछ स्कूलों की शिकायत है जो एडमिशन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने भी और डीएम साहब की तरफ से भी उनको नोटिस भेजे गए हैं। जहाँ तक भी ज़्यादातर एडमिशन हो गए हैं, कुछ एडमिशन बचे हैं, कुछ इसमें डिस्टेंस के भी इशूज थे या जो भी उनको सोल्व किया जा रहा है और उनके एडमिशन दिलाया जा रहा है। ये नोएडा के बीएसए की बात आपने सुनी। प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की इसी दिक्कत का सामना नोएडा के गरीब परिवारों के कई बच्चे भी कर रहे हैं। नोएडा में कई गरीब परिवारों के बच्चों का नाम EWS कैटेगरी वाली जो एडमिशन लिस्ट है उसमें आने के बाद भी प्राइवेट स्कूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई दूसरा बहाना बनाकर बच्चों को स्कूलों में भर्ती करने से इनकार कर दे रहे हैं। ऐसे स्कूल कौन से हैं, आप उनके नाम सुन लीजिए। दरबारीलाल फाउंडेशन वर्ल्ड, रामाज्ञा स्कूल, राघव ग्लोबल स्कूल और समसारा वर्ल्ड एकेडमी। ये वो स्कूल हैं जिन पर कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बच्चों को एडमिशन ना देने का आरोप है। नोएडा, गाजियाबाद के बाद अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लेकर चलता हूं, जहां सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षकों की कमी का सामना उनको भी हो रहा है। मुरादाबाद के डांग में सरकारी स्कूल में आने वाले बच्चे आराम से पढ़ाई करें, इसके लिए सरकार की ओर से हर इंतजाम किया गया है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जितने टीचर होने चाहिए उतने नहीं। मुरादाबाद के इस कंपोजिट स्कूल में पहली से लेकर 8वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम, प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट क्लासेस का व्यवस्था किया गया है। स्मार्ट क्लास के लिए सोलर पैनल से बिजली का भी इंतजाम है, साफ सफाई है, वाटर कूलर भी लगे हुए हैं। लेकिन पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा सिर्फ 4 टीचर्स पर है। क्लासेस 8 हैं, टीचर 4। इनमें से भी एक असिस्टेंट टीचर है और बाकी के 3 शिक्षा मित्र हैं। हर शिक्षक एक साथ 2 क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, तब कहीं जाकर 8 की 8 क्लास को वो अटेंड कर पाता है। विद्यालय दांग है, कक्षा 1 से लेके 8 क्लास तक है यहाँ पर। अच्छा, 8 क्लास तक है, 1 से 8 तक। स्टाफ कितना है, शिक्षक कितने हैं यहाँ पर? अब जो हैं वो 1 सहायक अध्यापक है, 3 शिक्षा मित्र हैं जो 1 छुट्टी पर है, 2 आए हैं। ये 8 क्लासों की पढ़ाई आप 4 लोग, बल्कि आज तो 3 ही लोग हैं, कैसे कर पाते हैं? जैसे भी करते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आपने देखा होगा, हम पढ़ा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। सभी बच्चे एक ही कैटेगरी के नहीं है, हर किसी का माइंड अलग अलग है, तो बहुत परेशानी होती है। किसी को कुछ समझाना, छोटा बड़ा लेकर चलना पड़ता है, किसी को पूरे सेंटेंस बताने पड़ते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। सर, शिक्षकों की कमी है क्योंकि 8 क्लास हैं जूनियर के बेस पे देखा जाए, और सबसे बड़ी बात यहाँ जूनियर के लिए कोई टीचर नहीं है। अच्छा। जबकि साइंस और मैथ का टीचर मस्ट है, यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। कितने सालों से नहीं है? मैं तो कभी देखा ही। मैनेज करते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। मैनेज हम दोनों को ही करना है। मैं हेड हूँ, मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्कूल की, वो सब भी देखनी पड़ती हैं, और आप देख रहे हैं कि क्लासेस भी। गरीबों के उत्थान के लिए गाइडलाइंस जितनी जोर शोर से बनती हैं, उन पर अमल भी उतनी ही तेजी से होना चाहिए। सिर्फ कायदे कानून बनाने से सुधार नहीं होता। स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, 5 सितारा स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगे, शिक्षा का स्तर सुधरे, इसके लिए सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। वक्त पर मॉनिटरिंग कर कर ऐसा किया जा सकता है ताकि किसी भी गरीब का कम से कम पढ़ाई का हक तो ना मारा जाए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।